नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है दुगाला एकेडमी में। और आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर्स। तो बड़े सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं जो बड़ी ही आसान और छोटी सी है। जल्दी शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, क्या है? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। तो ये हमने प्रूव करना है जी कि जो अंडर रूट 5 है वो रैशनल होता है। ये हमने साबित करना है। अंडर रूट जो 5 है उसको हमने प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। ये हमने प्रूव करना है, ये हमारा काम है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले समझिए कि इर्रेशनल होता क्या है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम बेसिकली इस रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कि इंटीजर्स की रेशो के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसा हम नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो फिर ये रैशनल नंबर है। दूसरे शब्दों में जी, जितने भी ये स्क्वायर रूट वाले होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बने, वो सारे इर्रेशनल होते हैं। पर यहाँ पे हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आई कि अगर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखा जाए, इस इंटीजर्स के रूप में लिख सकते हो, अगर ये पॉसिबल हो तो फिर ये क्या है? फिर ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। पर हमने प्रूव तो उल्टा करना है कि ये तो इर्रेशनल है। ये प्रूव करना है ना हमने। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये उल्टा मान लेते हैं कि लेट अस से कि अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने उसके उल्टा मान लिया। जो क्वेश्चन था हमें कि हमने प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, हमने इसके उल्टा मान लिया। हमने माना कि जो अंडर रूट 5 है, हमने बोला जी वो तो रैशनल नंबर है, हमने ये बोला। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है, दैट मीन्स वो इस रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे उसको लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर को हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने उल्टा माना। हमने बोला कि लेट अस से अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स अंडर रूट 5 मस्ट बी इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर बी कैन नॉट बी 0। क्योंकि अगर बी 0 हो गया तो फिर तो वो फिर इन्फिनिटी बन गया, फिर तो वही इर्रेशनल बन गया। तो दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जहाँ पे बी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने माना कि लेट अस से 5 इज अंडर रूट 5 इज रैशनल। ठीक है जी। तो अब ये हो गया। अब ये a अपॉन बी लिख दिया। अब आगे चलते हैं जी। अगर मान लो इस a एंड b को फर्दर आगे सॉल्व किया जाए, कुछ नंबर में मतलब कुछ कट जाएंगे जो कॉमन होंगे, है ना, उसको सॉल्व कर दिया जाए और जो कॉमन होंगे उनको काट दिया जाए, तो उसके बाद ये बन जाएगा जी अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब मैंने कुछ भी मान लीजिए 1 भी था ना, या कुछ और 1 के अलावा जो कुछ और था वो काट दिया। मतलब कुछ a और b में कुछ कॉमन थे, मान लीजिए नंबर, हाइपोथेटिकली मान लिया कि अगर कुछ कॉमन होगा तो उनको हम काट देते हैं। तो अब ये बन गया अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब p और q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ तक हम पहुँच गए। 3 स्टेप है, मैं दोबारा बताता हूँ क्विकली आपको। अंडर रूट 5 हमने प्रूव करना है कि इर्रेशनल है। इर्रेशनल कौन सा होता है? जिसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, तभी इर्रेशनल है। तो हमने उल्टा मान लिया स्टेप 1 में कि चलो मान लो जी ये रैशनल है। तो रैशनल है तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अगर ये लिख दिया, अब a और b में जो भी कॉमन था उनको हमने काट दिया, उनको निकाल दिया। उनको अगर निकाल दिया तो हमारे पास अब नया क्या बच गया? मतलब कि जो बच गया वो बच गया p और q। a और b में जो भी कॉमन था वो, क्योंकि डिवाइडिंग में उनको काट दिया, तो जो बचा वो बचा p अपॉन q। ठीक है। अब p अपॉन q जो है उसमें कुछ भी 1 के अलावा कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ तक हम क्लियर है। तो चलते हैं जी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ये p बन गया अंडर रूट 5 q। सिर्फ ये सिंपली वहाँ चला गया। ये आ गया। अब अगर इन दोनों को मैं स्क्वायर कर दूँ तो फिर क्या बन जाएगा जी? ये बन गया जी p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ये बन गया, ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बन गया? ये बन गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो हमें दिख रहा है कि जो 5 है वो p को डिवाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं जो 5 है वो p को डिवाइड कर देगा। और अगर इफ 5 divides p square, that means it will divide p also। अगर कोई चीज़ किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है उसको भी डिवाइड करेगी। दैट मीन्स जो p है वो 5 पे डिविजिबल है। p स्क्वायर 5 पे डिविजिबल है तो p भी होगा। ठीक है। तो अब हमने p को लिख लिया। p कुछ होगा, 5 का प्रोडक्ट है, मान लीजिए इसको 5c लिख दिया। ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो जो p है वो हमारा 5c बन गया। अब हम इसकी इक्वेशन वहाँ पे लिख देते हैं, p स्क्वायर 5q स्क्वायर में लिख देते हैं। तो ये p स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम? 5c स्क्वायर। तो ये 5c स्क्वायर ये बन गया जी। उसी p स्क्वायर 5 इसमें डाल रहा हूँ इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर था,
ठीक है। तो ये रहा जी 5k², ये बन गया 25c² इज इक्वल टू 5k², और ये 5 से 5 कट गया, तो दैट मीन्स 5c² इज इक्वल टू q²। तो अब क्या दिख रहा है कि जो q है ये भी 5 पे कट रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो गए तो दोबारा। p, यहाँ से हम दोबारा मैं समझाता हूँ, p² जो है वो 5k² के बराबर है, जिसका मतलब जो p² है वो 5 पे डिविजिबल है, और अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो 5 भी डिविजिबल होगा। 5 डिवाइड्स p², दैट मीन्स इट विल डिवाइड p ऑल्सो। दैट मीन्स p को मैं 5c किसी मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये वाली p की वैल्यू थी 5c, ये इस इक्वेशन में लिख दी इसमें, तो ये क्या बन गया 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5k² सॉल्व कर दिया, 25c² बन गया, 5k², ये कट गया जी आपस में, तो 5c² इक्वल टू q² बन गया। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है जी कि जो 5 है वो q² को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 5 जो है वो q को डिवाइड करेगा। अब यहाँ से सारी बात से क्या निकला, जो 5 है वो p एंड q का कॉमन फैक्टर बन गया, दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर बन गया, दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो हमने ऊपर कहा था कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ये देखिए, जब हमने 5 को a/b लिखा और कॉमन फैक्टर निकाल दिए, तो यहाँ पे जब वो p/q आया था तो क्या आया था कि अब इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। पर जब हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ गया कि 1 के अलावा ये 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो आना नहीं चाहिए था। दैट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है कि शुरू में जो हमने अजम्पशन मानी थी कि ये रैशनल नंबर है, वही गलत है। तो क्या हो गया जी, प्रूव हो गया कि अंडर जो 5 है इट कैनॉट बी अ रैशनल नंबर। तो अगर रैशनल नहीं किया तो फिर क्या है, हेंस इट इज अ इररेशनल नंबर। यही हमने प्रूव करना था। तो साबित हो गया कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, वो इररेशनल नंबर है। थोड़ा लंबा है तो मैं एक बार दोबारा क्विकली रिपीट कर देता हूँ, सम अप कर देता हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन था जी कि √5 को इररेशनल प्रूव करना है। इररेशनल प्रूव करने का मतलब क्या है कि a/b के रूप में नहीं लिख सकते, हमने उल्टा मान लिया। हमने बोला जी रैशनल है तो a/b में लिख सकते हैं, तो लेट अस से √5 इज अ रैशनल नंबर, ये उल्टा मान लिया। अब हमने क्या किया जी, √5 को a/b लिख दिया, जहाँ पे b 0 नहीं हो सकता, तभी रैशनल हुआ ना, ठीक है। और अब a और b में जो भी कॉमन था इन दोनों में उसको काट देते हैं, कुछ भी था असम्पशन किया हमने, उसको काट दिया, तो नया जो बन गया वो बन गया 5 इक्वल टू p/q। अब यहाँ पे ये क्लियरली प्रूव हो रहा है कि जो कॉमन a और b वाले निकाल दिए, तो जो p/q है उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व किया तो q ऊपर चला गया, तो p इक्वल टू √5q आ गया, स्क्वायर किया तो p² इक्वल टू 5q² आ गया, दोनों साइडों को स्क्वायर कर दिया, है ना। यहाँ से इन दोनों को स्क्वायर किया तो p² और 5 बन गया जी, q² बन गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो p है वो 5 पे डिविजिबल है, 5 उसको डिवाइड कर देगा यहाँ नीचे आगे, और अगर p² को डिवाइड कर रहा है फिर p को भी कर देगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो p है वो फिर 5 का मल्टीपल है, तो दैट मीन्स हमने p को 5c लिख दिया। अब आगे ये p को जो 5c लिखा इसको इस इक्वेशन में लिख दिया, और यहाँ पे लिखा तो ये आ गया 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q² आ गया जी। अब इसको खोल के 25 बन गया, c² बन गया, काट दिया तो ये बन गया 5c² इक्वल टू q²। दैट मीन्स जो q² है वो भी 5 पे डिविजिबल है, दैट मीन्स 5q² को काटता है, डिवाइड करता है, दैट मीन्स वो q को भी करेगा। तो इससे क्या निकल आया, इससे ये आ गया जी कि जो 5 है वो कॉमन मल्टीपल आ गया p और q का। पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि जो 5 √5 है वो p/q है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। और यहाँ पे कॉमन एंड में आ रहा है हमारा 5 आ गया कॉमन, इसको सॉल्व किया तो जिसका फिर मतलब क्या निकलता है कि अगर ये कॉमन आ रहा है दैट मीन्स हमारा अजम्पशन जो रॉन्ग है। तो अजम्पशन क्या था कि ये रैशनल नंबर है, तो दैट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ये कौन सा नंबर बनेगा जी, इररेशनल नंबर। हेंस जो √5 है इज अ इररेशनल नंबर, ठीक है जी। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। मैं इनके ना PDF भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। अब हमने जो प्रूव करना है वो हमने प्रूव करना है कि जो 3 + 2 √5 है वो इररेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव करना है। मैं लिख देता हूँ जी, सेकंड क्वेश्चन है ये, 3 + 2 √5 को हमने इररेशनल प्रूव करना है। प्रोसेस वही है जी, फिर से इसको रैशनल मानते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टेप पे ये मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा हम लिख देते हैं इसको जल्दी से ताकि ये सॉल्व कर सकें। तो लेट अस से कि ये जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो दैट मीन्स 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं किस रूप में, a/b के रूप में, ऐसे लिख सकते हैं वेयर b 0 नहीं हो सकता जी, नॉन जीरो नंबर होगा तभी होगा ना। तो ये अगर रैशनल नंबर है, हमने मान लिया लेट अस से दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हमने उल्टा सपोज कर दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट अस
assume that it is a rational number। तो हमने ये मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, ये अज्यूम कर लिया। तो अगर ये ऐसा अज्यूम कर लेंगे तो फिर ये a अपॉन b के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बन गया जी 2√5, ये 3 उधर जाके माइनस हो गया तो ये बन गया जी a अपॉन b माइनस ऑफ 3। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये आ गया जी √5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3/2, ये आ गया जी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है, इसने क्या प्रूव कर दिया कि ये एक इंटीजर के रूप में लिख दिया हमने, तो मतलब √5 यहाँ से निकल के आ रहा है कि ये रैशनल है, जबकि हमें पता है कि √5 रैशनल हो ही नहीं सकता, √5 तो इररेशनल नंबर है। तो जो हमारी अजम्पशन थी उसने रॉन्ग सॉल्व किया है। दैट मीन्स कि ये जो पूरा था ये रैशनल नहीं हो सकता, ये इररेशनल नंबर है। हेंस प्रूव्ड, क्योंकि √5 को अगर इससे सॉल्व कर रहे हैं वो एंड में आ रहा है कि वो रैशनल नंबर है, और हमें पता है कि √5 जो है हमेशा इररेशनल नंबर होता है। हेंस प्रूव्ड दैट 3 + 2√5 इज अ इररेशनल नंबर। साबित हो गया ना बड़ी आसानी से, डन। ये इसका आंसर आ गया जी, बड़े सिंपल है। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से जी, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। उसके आगे 3 पार्ट है, उनको भी क्विकली सॉल्व कर देंगे। तरीका वही रहेगा जी। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 1/√2 दे रखा है, 1/√2। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमने कि ये इररेशनल नंबर, सबको इररेशनल प्रूव करना है। फिर वही सेम तरीका जी, 1/√2 को मान लेते हैं, लेट अस से या अज्यूम और से कुछ भी लिख सकते हैं आप, इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया जी, हमने ये मान लिया कि जो 1/√2 है हमने उल्टा अज्यूम किया फिर कि ये रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल है तो फिर क्या होगा आपको पता है, अब तो पता है जी कि ये a अपॉन b लिख सकते हैं, जहाँ पे वेयर b नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, इधर चला गया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 उधर आ गया, तो ये b अपॉन a आ गया। अब देखो फिर से गड़बड़ होगी, अगर √b अपॉन a आ गया, ये आ गया, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो √2 है वो रैशनल है, जबकि वो रैशनल हो ही नहीं सकता। √2 तो प्रूव्ड एंड वो है कि वो इररेशनल है, और हमारा जो सॉल्व हो रहा है वो रैशनल हो रहा है। दैट मीन्स ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था ये अजम्पशन गलत है कि ये रैशनल नंबर है। तो फिर क्या है ये? हेंस प्रूव कि 1/√2 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है जी, तो ये प्रूव हो गया कि जो 1/√2 है ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है जी हमारे पास 7 × √5। बड़ा आसान है, अब तो मेरे ख्याल से आप भी बड़ी आसानी से जल्दी कर लेंगे, अब तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 7 × है जी। फिर हम अज्यूम करते हैं जी कि ये रैशनल नंबर है। लिख देता हूँ आपके लिए फिर से, लेट अस अज्यूम भी लिख सकते हैं, सही भी लिख सकते हैं। लेट अस अज्यूम इट इज अ रैशनल नंबर। तो अब मैंने ये मान लिया कि जो ये है एक रैशनल नंबर है, ये मैंने मान लिया था। फिर से एक बार वही तरीका से मेथड कर रहा हूँ जी। तो अगर इसको ये रैशनल नंबर है तो फिर ये क्या लिख सकते हैं, इसको 7 √5 को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b। ऐसा लिखा जाना चाहिए जहाँ पे वेयर b शुड बी नॉन जीरो। ठीक है ना। तो इसको मैं a अपॉन b के रूप में लिख सकता हूँ। तो फिर से सॉल्व कर लेते हैं जी। √5 और बहुत आसान है जी, अभी तो a अपॉन 7b हो गया। दैट मीन्स √5 को हमने ऐसे रैशनल प्रूव कर दिया इंटीजर्स के डिवीजन के रूप में, और हम पहले भी कर चुके हैं। जो √5 है वो इररेशनल है, वो तो रैशनल हो नहीं सकता। यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये क्वेश्चन दिखा रही है कि वो रैशनल है। तो दैट मीन्स हमारी अजम्पशन ये जो थी अज्यूम वाला था गलत था। हेंस 7 √5 इज इररेशनल नंबर। खत्म। अब लास्ट आ गया जी, उसको भी क्विकली से सॉल्व कर देते हैं। एक्सक्यूज मी। तो अगला है जी 6 + √2। सेम वही मेथड है जी, मैं लिखता नहीं इस बार, समझ लीजिए। लेट अस अज्यूम, यही लेट अस अज्यूम इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमने मान लिया जी 6 + √2 रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल है तो 6 + √2 को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b के रूप में, वेयर b इज नॉन जीरो। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 6 + √2 a अपॉन b है, जहाँ पे b नॉन जीरो है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या बन गया जी हमारे पास, √2 जो है वो आ गया इज इक्वल टू a अपॉन b - 6 आ गया, या 6.1 कुछ भी लिख लीजिए। अब फिर से गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ हुई? वही गड़बड़ हुई कि जो √2 को हमने a अपॉन b - 6/1 लिखा, तो ये दिखा रहा है जी कि यहाँ पे जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। ये क्या दिखा रहा है, ये क्वेश्चन क्या प्रूव कर रही है, ये रैशनल नंबर है, जबकि हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि √2 क्लियरली प्रूवन इररेशनल नंबर है जी। तो दैट मीन्स जो हमने सॉल्व किया वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी कि ये रैशनल नंबर है।
तो फिर हेंस प्रूव क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड कि जो 6 प्लस अंडर रूट 2 है इज अ इर्रेशनल नंबर। तो ये फिर से हमने साबित कर दिया कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव हो गया जी क्लियरली, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, रियल नंबर खत्म हो चुका है जी। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, और इसी तरह अच्छी चीज़ें सीखते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल आसानी से, सरल तरीके से मुश्किल टॉपिक में सिखाता रहूँ। हैप्पी लर्निंग में बोलता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि हमेशा खुशी खुशी अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छे से खुशी से सीखते ही आपकी ग्रोथ होगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर यूनिट का, हर क्वेश्चन का मैं आपको ऐसे ही सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चन को आंसर करने में। और अगर आप कुछ भी अपने विचार या फीडबैक देना चाहते हैं वो भी ज़रूर दें। कोई आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक्सरसाइज में सॉल्व करूँ तो वो भी ज़रूर बताएं। कुछ भी आपके मन में हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर साझा करें, ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।